नमस्ते फ्रेंड, मेरा नाम असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अमोल दौड़, मैं नागपुर सिटी में कार्यरत हूँ, महाराष्ट्र स्टेट में। आज हम देखते हैं कुछ अलग टॉपिक ये है, ये कैसे तय करें कि कौन से इंसान के करीब जाना चाहिए और कौन से इंसान के करीब नहीं जाना चाहिए। यदि कोई इंसान के ज़्यादा करीब जाते हैं तो क्या हमें नुकसान होता है, या फिर यदि कोई इंसान के करीब या फिर उसके कांटेक्ट में ही ना जाए तो भी नुकसान होता है क्या? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं और क्लोज होने के बाद हम शेयर कर देते हैं, हम हेल्प करते हैं, लेकिन कभी कभी उल्टा हमारे ही ऊपर हमें ही तकलीफ होती है। कैसे? यदि मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हो और उस जॉब में आपके कलीग है, आपके सबऑर्डिनेट है, आप बॉस है और आप आपके सबऑर्डिनेट और आपके कलीग को आप बताते हो कि जो ड्यूटी या जो टास्क जो दिया गया है कंपनी द्वारा उसे कैसे किया जाए, या आपको बखूबी आता है और आपके अंदर अच्छी स्किल है और आप वो शेयर करते हो आपके कलीग और सबऑर्डिनेट के साथ, आपके जूनियर भी हो सकते हैं। अब ऐसा होता है, आप हेल्पिंग नेचर के हो, आप हेल्प करते हो, आप मन में कोई भी भेदभाव ना रखते हुए आप हेल्प करते हो। हालांकि ये क्वालिटी अच्छी है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, कुछ महीनों बाद या कुछ साल भर में हमारी जो टीम है वो टीम में भी क्लैशेस आना चालू हो जाएंगे। कैसे कि कोई बंदा, चाहे वो कलीग हो, टीममेट हो, जूनियर हो, उसे आप पढ़ाते हो, वो पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते वो एक दिन इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो आपको ही सिखाने की कोशिश करता है। अगर ऐसा होता है, दैट मीन्स हमने काफ़ी ट्रस्ट रखे हमारी टीम को बहुत सारी चीज़ शेयर कर डाली और उसको ये सिखा दिया और उसको आपके जैसा बना दिया। अगर अब इंसान के अलग अलग नेचर होते हैं, हर नेचर के हिसाब से हर एक इंसान बना हुआ है। यदि अगर अच्छा नेचर है तो अल्टीमेटली इसके कोई भी रेफरकेशन हमें तकलीफ नहीं होती है। लेकिन होता ऐसा है कि इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस और एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, ये दोनों चीज़ें इतनी पीक लेवल पे जाती है कि जिसको आप पढ़ाते हो, जिसको आप सिखाते हो, वो इंसान, वो कलीग, वो ब्रदर ऑफिसर, वो जूनियर, वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है, बॉडी लैंग्वेज बिगड़ जाती है और वेलबींग भी ठीक नहीं होता है और वो बाईपास करके फिर आगे चला जाता है। यदि आपका जूनियर, आपका कलीग जिसको आपने पढ़ाया और वो बाईपास करके आगे जा रहा है, तब आपको कितना तकलीफ होता होगा। हालांकि रिपोर्टिंग अथॉरिटी आप है, आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर बड़ी तकलीफ और बड़ी समस्या आती है। ऐसे समय में फिर हम सोचते हैं कि मैंने इन सारे लोगों के ऊपर ज़्यादा ही ट्रस्ट कर दिया और सारी बातें शेयर कर दी और मैंने लिमिटेशन नहीं रखी, और लिमिटेशन ना रखने की वजह से आज वो बाईपास कर रहे हैं। तो ये बाईपास ना होने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए भी एक अच्छा रास्ता है। कोई भी इंसान को ज़्यादा करीब नहीं आने देना है और कोई भी इंसान को ज़्यादा दूर भी नहीं रखना है, और सारे लोगों की अपनी अपनी एक मर्यादा, एक बाउंड्री सीमित है। अगर वो मर्यादा को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो आपने उसको वहाँ पे रोक देना चाहिए। मतलब आपने आपका अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अधिकार का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि हर कोई चीज़ फ्रेंडली नहीं ली जा सकती है, हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ डेजिग्नेशन है, कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, चाहे 1 मिनट से भी हो वो सीनियर है या जूनियर है। यदि कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि अगर आंसरेबल अथॉरिटी है तो आंसरेबल अथॉरिटी में सीनियर को देखा जाता है, ना कि जूनियर को, ना कि कलीग को। इसलिए एक्सपीरियंस पर्सन ने हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप किसी को नॉलेज दे रहे हो तो नॉलेज देते समय उसे कितना नॉलेज देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए।
यदि सारी बातें अगर आप शेयर कर दोगे उसको, तो एक दिन वो बाईपास कर लेगा और आपको केवल पछतावा होगा। यदि आपको पछतावा नहीं करना है तो आपको एक चीज़ याद रखना है, उसको केवल जब भी मौका मिलता है उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको रोकना है, क्योंकि वो मर्यादा क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे समय में ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। लेकिन एक और चीज़ है, आपका अगर मूल स्वभाव है, हेल्पिंग नेचर है, वो हेल्पिंग नेचर लेकिन आपको उसके साथ रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं रखोगे और यदि आप उसके साथ बदतमीजी से अगर पेश आओगे तो फिर उसमें भी नुकसान हमारा ही हो सकता है, क्योंकि आपका नेचर उसके बखूब उल्टा होता है। आप अच्छे नेचर के होते हो, आप ट्रस्ट आपके ऊपर लोगों का रहता है, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अच्छी तरह से, तो लोग उसमें फिर हमारा ही उसमें नुकसान होता है। इसलिए भले ही वो बाईपास करे, भले ही वो लिमिट क्रॉस करे, वहाँ पे उसको अपना अधिकार तो दिखाना ही है, लेकिन साथ में उनका केयर भी ज़रूर करना है, क्योंकि आखिर में पेरेंटल गाइडेंस जो होता है या फिर बैकअप जो रहती है, बैकअप टीम जो है, वो आप ही होते हो अल्टीमेटली उसके। इसलिए किसी भी इंसान को ज़्यादा करीब भी ना कीजिए और ज़्यादा दूर भी ना रखिए, एक लिमिटेशन उसमें बरकरार रखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।